पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फूका बिगुल। 2022 के दंगल के लिए जारी किया पोस्टर। नया पंजाब बीजेपी के साथ का दिया नारा। टिकरी बॉर्डर पर तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को रौंदा। 3 की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन पर अनिल विज का इनेलो और कांग्रेस पर निशाना। कहा, खुद को किसानों का हितैषी बनाने वालों ने चलाई थी गोलियां। संयम से निपट रही है बीजेपी सरकार। अभय चौटाला के समर्थन पर राकेश टिकैत ने दी सफाई। कहा, एलनाबाद में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं, बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। मंडी उपचुनाव को लेकर किन्नौर के लिए पोलिंग पार्टी हुई रवाना। जिले में बनाए गए 126 पोलिंग स्टेशन। 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। और फिर विवादों में, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती। भिवानी में सड़कों पर उतरे परीक्षार्थी, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज विधानसभा चुनावों की तैयारी के साथ करेंगे, जिसमें बीजेपी जुट गई है और इसकी एक लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। अत्याचार, उस नरसंहार की जांच पूरी होकर के दोषियों को सजा मिले, इसकी इंतजार कर रहे थे। एसआईटी गठित करके उस जांच को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। करतारपुर साहिब जो पंजाब के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कर उस श्रद्धा के केंद्र में, आस्था के उस केंद्र पर मत्था टेकने का अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण से हमारे सिख बंधुओं को मिला है। अनेक वर्षों से पंजाब के लोगों की यह मांग थी कि जिन लोगों के नाम काली सूची में, ब्लैकलिस्ट में दर्ज कर दिए गए, इस पूरे कालखंड में 1984 से लेकर के 2014 तक 20 साल से पंजाब के सिख बंधु भाई बहन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये काली सूची के अभिशाप से मुक्ति मिले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस अभिशाप से पंजाब के सिख बंधुओं बहनों को भी मुक्ति दिलाने का काम किया। पूरी दुनिया में एक अनूठा सेवा का संगम जो लंगर के रूप में पंजाब में दिखाई देता, पूरी दुनिया में शायद इसका कोई सानी नहीं है, कोई अद्वितीय उदाहरण के रूप में। लंगर पर जीएसटी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश भर में विकास को जिस तरह से एक नई गति नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिली है, उनके शासनकाल में मिली है, मैं विस्तार से उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कभी फिर अवसर आएगा, हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरह से काम हुआ है, सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए देश भर में जिन योजनाओं को सफलता के साथ में पूरा किया गया, पंजाब में भी निश्चित ही उस दिशा में अभूतपूर्व अद्वितीय काम हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इनके साथ साथ में जो हरमंदिर साहब को एक FCRA फॉरेंसिक कंट्रीब्यूशन मिल सके निर्बाध रूप से, उसके लिए जो मांग थी, जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। इसी के साथ साथ यदि मैं कुछ विशेष विषयों का उल्लेख करूं, बठिंडा में एम्स और अमृतसर में IIM की स्थापना भी नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनकी सरकार के कारण से आज यहां हो पाई है। और ऐसे अनेक विषय हैं जो किसी विशेष राजनीतिक मोटिव से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त सामान्य मानवीय, जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी पर गर्व कर सके, ऐसे अनेक काम देश की सरकार ने पिछले 7 साल के कालखंड में किए हैं।
हम सब जानते हैं कि पिछले वर्षों से हम शिरोमणि अकाली दल के साथ में गठबंधन में सरकार चला रहे थे और 23 या 23 से कम सीटों में अलग अलग बार में अलग अलग चुनाव में हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन गठबंधन समाप्त होने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब की बार हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। अभी आपके साथ बातचीत से पहले हुई बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से संकल्प के साथ में मुट्ठी बांध करके इस बात का निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार जो है पंजाब में खिलाएंगे, निश्चित रूप से मेरे मन में और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक नए उत्साह का संचार करता है। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां खड़ी करने के बावजूद भी पिछले 6 महीने में पंजाब में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस पंजाब के नवनिर्माण के संकल्प के साथ जुड़ने का काम किया है। निश्चित ही ऐसे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक दो बाजुओं के साथ में हमारे उत्साह, हमारी शक्ति में उत्साहजनक वृद्धि होती है। मित्रों, पंजाब कृषि प्रधान देश है और खेती के आमूलचूल परिवर्तन, भारत में खेती के प्रति नजरिया जो देखने का नजरिया जो प्रोडक्शन सेंट्रिक था, उत्पादन केंद्रित अप्रोच के साथ में जो भारत में कृषि व्यवस्था को देखा जाता था, उसमें पैराडिम शिफ्ट के साथ में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के कृषि को लाभ की दृष्टि से देखने के नए दृष्टिकोण के साथ में काम करना प्रारंभ किया है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन भूमि के सुधार से लेकर के उपज बढ़े, सिंचाई के साधन बने, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन किया जाए, डेयरी को, मछली पालन को, मधुमक्खी पालन को, मेड़ पर पेड़ लगाने को, इन सब व्यवस्थाओं को और अधिक रोबस्ट मैकेनिज्म के साथ में खड़ा किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और इसके साथ साथ में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए। चाहे वो मंडियों के आधुनिकीकरण का विषय हो, चाहे इनाम प्लेटफॉर्म बना करके देश भर के मंडियों को इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम ये जो है से जोड़ने का विषय हो और उसके साथ साथ में पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का विषय हो। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संकल्पना हो। इस सब के साथ में कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के लिए देश की सरकार ने काम किया है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों में और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की सरकार ने अनेक बार, लगभग 11 बार ऐसे सारे किसान संगठनों से तो 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2022 के दंगल के लिए बीजेपी ने अपना पोस्टर जारी किया है। नया पंजाब बीजेपी के साथ ये पोस्टर जारी किया गया है। इसके साथ ही दावा किया है कि 2022 में इस बार बीजेपी कमल खिलाएगी, पंजाब में इस बार बीजेपी जो है कमल खिलाएगी। तो बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इसके साथ ही विरोधियों पर निशाने भी साधे गए हैं। तस्वीरें, बड़ी खबर यह है कि 117 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि पंजाब में इस बार जो चुनावी दंगल होगा वो दिलचस्प होगा और 117 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसके साथ ही नया पंजाब बीजेपी के साथ पोस्टर भी जारी किया गया है। तो राकेश टिकैत की इनेलो को समर्थन देने पर जो बयान सामने आया था उस पर अब राकेश टिकैत ने अपनी सफाई दी है। इलाहाबाद में किसी भी पार्टी को जो समर्थन है वो नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत की तरफ से यह बयान सामने आया है। किसान नेता है, इलाहाबाद में उपचुनाव होना और इसी को लेकर राकेश टिकैत की तरफ से पहले यह कहा गया था कि इनेलो को समर्थन दिया जाएगा, लेकिन अब ये
सफाई दी गई है राकेश टिकैत की तरफ से भी किसी भी पार्टी को इन चुनाव में समर्थन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, बीजेपी खुद पैसे बांट रही है, ये कहना है राकेश टिकैत का। हांसी में अनशन पर बैठे किसानों से मिलने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जूस पिलाकर अनशन और धरना खत्म करवाया। डीएपी की किल्लत को लेकर भी आंदोलनकारी जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को लेकर यहां पर राकेश टिकैत पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान एलनाबाद उपचुनावों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही और ये सफाई दी है कि एलनाबाद के उपचुनावों में वो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। आरोप लगाया है कि अभय चौटाला पे आप 60 लाख रुपए लेकर ये बयान दिया गया है, तो इस तरह की अजय कहाँ है तो भाई कोई बात नहीं, ये पैसे बांटते तो ये फिर रहे। हमने तो कहा भाई जो पंच है वोटर उसको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, भाई पैसे की बात यहाँ तो होती नहीं ना, हम इस तरह की बात कर। तो अभी सफाई दी है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले इशारों में अभय चौटाला को समर्थन देने की बात राकेश टिकैत ने कही थी, जिस पर टिकैत बाद में सफाई देते हुए नजर आए हैं। राकेश टिकैत ने एलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 6 महीने पहले एक आदमी यहां पंचायत में झोला रख कर गया था, जब उसका झोला वापस कर दो, ये उनकी तरफ से कहा गया है, उसका जो सामान था उसे वापस कर दो। तो ये राकेश टिकैत की तरफ से बात कही गई थी और अब समर्थन दिया गया है। अब ये समर्थन पर सफाई दी गई है कि वो किसी भी पार्टी को यहां से समर्थन नहीं दे रहे हैं। पंचायत के बीच में कोई झोला हमारे बीच में, उसमें क्या पता क्या सामान था उसकी गड्डी में, वो 6 महीने पहले आपको दे के गया कोई आदमी अपना घर से घोड़ा लाके आपको दे के चला गया, आज वो आपसे मांगने आया, उसका दे दो। नहीं आई समझ में आगे। अरे कोई आदमी कनाडा चला गया, उसका परिवार वहां रहता था, वो 3 साल बाद उसकी गठड़ी में क्या सामान है, उसे खोलने की तो जरूरत है नहीं भाई, तुम क्यों तलाशी लो उसकी, उसको आया उसका वापसी दे दो और बढ़ा कर दे दो। तो एलनाबाद में उपचुनाव होने और इस बीच जो राकेश टिकैत है उनकी तरफ से पहले ये बयान दिया जाता है कि अभय चौटाला को समर्थन दिया जाए और उसके बाद सफाई भी दे दी जाती है। हालांकि इस बीच समझना ये होगा कि जनता पर कितना बोझ पड़ा है। इस बीच बड़ी आपको खबर बता रहे हैं जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक खबर है। गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया है कि कांग्रेस या इनेलो सरकार में होते तो अब तक यहाँ पर जो है वो गोलियां चल चुकी होती। किसान हितैषी बताने वालों ने ही गोलियां चलवाई थी। बीजेपी सरकार संयम से इस पूरे आंदोलन से निपट रही है, पूरे मामले से निपट रही है। कुछ नकली नेता किसान के भेष में यहाँ पर शोर भी मचा रहे हैं। तो अनिल विज का ये बयान सामने आया है किसान आंदोलन को लेकर। अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने आया है, हरियाणा के गृह मंत्री, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक यहाँ पर गोलियां चल चुकी होती। किसान हितैषी बताने वालों ने ही कई बार गोलियां भी चलवाई थी। बीजेपी सरकार है जो अभी इस वक्त इस आंदोलन से संयम से निपट रही है। तो इस तरीके का बयान अनिल विज की तरफ से दिया गया है, जो हरियाणा के गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी शर्तीय चुनाव जीतेगी। बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की या इनेलो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती। तो एक गुल्ली डंडे का खेल हो गया।
ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस नेता बीबी बत्रा हमारे साथ जुड़ गए। बीबी बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तो बड़ा बयान सामने आया है गृह मंत्री अनिल विज का, जिन्होंने ये कहा है कि आज जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं उनकी तरफ से ही गोलियां चलवाई गई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस या इनेलो सरकार में होती तो अब तक यहां पर गोलियां चल चुकी होती, लेकिन सरकार हर परिस्थिति से, हर हालात से संयम के साथ निपट रही है। तो किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसान आंदोलन के बीच कुछ नेता जो है वो नकली नेता बनकर शोर मचाने पे लगे। इस दौरान उन्होंने जो कांग्रेस है और इनेलो है उन पर भी जमकर निशाने साधे हैं, विरोधी दलों पर निशाने साधे और ये कहा है कि अगर कांग्रेस या इनेलो की सरकार में अब तक गोलियां चल चुकी होती, किसान हितैषी बताने वालों ने ही गोलियां चलवाई थी। बीजेपी सरकार हर हालात से, हर परिस्थिति से यहाँ पर संयम से निपट रही है, लेकिन इस बीच कुछ नकली नेता किसान के भेष में लगातार शोर मचा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच गृह मंत्री का ये बयान सामने आया है कि कुछ किसान नेता जो है वो नकली किसान नेता है और किसानों के भेष में जो है वो शोर मचा रहे हैं। दोबारा हमारे साथ बातचीत के लिए बीबी बत्रा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बीबी बत्रा जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी। हाँ जी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीबी बत्रा जी जुड़ गए। बीबी बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बीबी बत्रा जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने आया है, गृह मंत्री हैं, कि अब तक कांग्रेस या इनेलो में की सरकार अगर होती तो अब तक गोलियां चल चुकी होती। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे है कि विज साहब 5 बार के विधायक जरूर हैं, पर वो इरिस्पॉन्सिबल बयान देने में और थोड़ा सा सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं। रेल बात ये है कि किसानों के ऊपर जो इतनी ज्यादतियां हो रही हैं जी, और ये लाठीचार्ज जो सब कुछ, और यहाँ तक के देशद्रोह के मुकदमे आप लोगों ने दर्ज कर दिए, तो किस बात की अब ये गोलियां चल चुकी होती। जो हाइपोथेटिकल बात है, जो जैसे अपनी आप अपनी सपोजिशन की बातें कर रहे हो, ऐसी बातें राजनीति के अंदर नहीं हुआ करती। एक्चुअल कोई बात होती या कुछ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर 10 साल के अंदर किसान आंदोलन भी हुए और भी आंदोलन हुए। बताओ तो सही, किसी के ऊपर एक भी गोली चलाई गई या कुछ है? तो ऐसे बयान देना साहब के लिए सीनियर पॉलिटिशियन और एक लंबे समय से उनका अपना है, तो उनको थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रह के ऐसे ध्यान देनी चाहिए। जी बीबी बत्रा जी, ये भी कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से कि कुछ नकली नेता हैं किसान के भेष में जो लगातार शोर मचा रहे हैं। देखा होगा आपने कि पिछले कई दिनों से जो है किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच कुछ नकली नेता जो है वो किसानों के भेष में शोर मचा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? साहब अपने बयान देके अपने मुख्यमंत्री से निपटते हैं। कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं। जो इनके अपने अधिकारी है उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल तो है ही नहीं किसी हालत में। लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट के अंदर है उसका इतना बुरा हाल है, हद से ज्यादा बुरा हाल है। भ्रष्टाचार का स्टेट में आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी ना लोगों ने देखी ना कुछ है। लोग त्राही करके और सब कुछ लोगों बहुत दुखी है और ये सरकार कोई सरकार नहीं है, ये विफल सरकार है। जी बीबी बत्रा जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री का बयान हमने आपको बताया, जहां पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक गोलियां चल चुकी होती। बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि भाषा की मर्यादा को समझना बेहद जरूरी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।